दोस्तों आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे साउथ एशिया पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। ग्रेटर खुरासान। जी हाँ दोस्तों, रिसेंट क्लैशेस में तालिबान ने पाकिस्तान के साथ अपना सख्त रुख दिखाया और ड्यूरेंट लाइन को भी ओपनली रिजेक्ट कर दिया। साथ ही टीटीपी के अटैक्स ने पाकिस्तान के अंदर एक नई चिंता को जन्म दे दिया है। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान खुद को अफगान तालिबान का हिस्सा तो नहीं बताता, लेकिन धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद एक ही है, और वो है अपने अपने रीजन्स में शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट करना। क्या तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित है या उनका असली मकसद ग्रेटर खुरासान बनाना है? अगर ऐसा हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट पूरे रीजन पर क्या होगा? क्या पाकिस्तान खुरासान का एक हिस्सा बनेगा? और अगर बनेगा तो इस नए खुरासान की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, स्पेशली यूएस, इजराइल और इंडिया के साथ? और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, क्या ये वही खुरासान है जो प्रॉफिट मोहम्मद की प्रोफेसीज में आता है? चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तालिबान ने ड्यूरेंट लाइन को कभी भी अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं माना है। यह इस बात का संकेत है कि उनके इरादे सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके इरादे कुछ और ही हैं। पाकिस्तान ने तालिबान को समर्थन देकर सोचा था कि इससे उन्हें बॉर्डर पर सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ये रणनीति उल्टी पड़ गई। 2024 में पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए, जो पिछले साल से काफी ज्यादा है। टीटीपी अफगानिस्तान से अपनी कार्रवाइयां चला रहा है। उन्होंने पाकिस्तान में अपने हमले तेज कर दिए हैं, और टीटीपी को कोई आम मिलिटेंट ग्रुप मत समझ लेना दोस्तों। उन्होंने नेटो के छोड़े हुए सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल करके अपनी शक्ति को और भी बढ़ाया है। पाकिस्तान ने तालिबान से टीटीपी की इन गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन तालिबान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। खुरासान एक हिस्टोरिक रीजन का नाम है जो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इतिहास में ये रीजन इस्लामिक एम्पायर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था। खुरासान के इस रीजन की बात मैंने एक और वीडियो में डिटेल में की है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद की एक फेमस हदीस में भी इस रीजन का मेंशन मिलता है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रोफेसी की है कि जेरूशलेम को एंड टाइम्स में यही खुरासान के लोग आकर लिबरेट करेंगे। ये लोग काले झंडे लेकर खुरासान से निकलेंगे और कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा जब तक कि वो जेरूशलेम में इस्लाम के झंडे न गाड़ दे। दोस्तों, अगर ग्रेटर खुरासान का सपना सच होता है तो ये साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच एक पावरफुल ब्लॉक बनेगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहां से दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स निकलते हैं, खुरासान को एक ग्लोबल पावर बनने की क्षमता देता है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि गैस, ऑयल और मिनरल्स पर इसकी पकड़ और मजबूत होगी। ये नई पावरफुल कंट्री इंडिया, ईरान और यहाँ तक कि अमेरिका तक के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। खुरासान के बनने से रीजन में वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जैसे कि सिल्क रोड और सीपैक होंगे। ये देश अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एक्सपोर्ट करने की क्षमता रखेगा और पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिकली पावरफुल कंट्री के रूप में उभरेगा। अगर शरिया लॉ के तहत खुरासान एकजुट होता है तो रीजन के कल्चरल और सोसाइटल नॉर्म्स में बड़े चेंजेस आ सकते हैं। जो पाकिस्तान आज एक लिबरल मॉडल पर चलता है, वहाँ स्ट्रिक्ट इस्लामिक रूल इम्प्लीमेंट होगा। वुमेन का काम सिर्फ हाउस होल्ड और मेडिकल एजुकेशन तक ही सीमित रहेगा। एक ही रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड होगा, जिसे अमीरुल मोमिनीन कहा जाएगा। मुकदमों की स्पीड 5G से भी फास्ट होगी और क्रिमिनल्स को इंस्टेंट पनिशमेंट्स मिलेंगी। खुरासान के बनने से इसकी मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रांग होगी, खासकर तालिबान ट्रेंड फाइटर्स विद नेटो के सोफिस्टिकेटेड हथियार और ऊपर से पाकिस्तान के हाईली एडवांस्ड न्यूक्लियर वेपन्स। ये सब खुरासान को सुपर पावर्स की लिस्ट में ऐड कर देंगे। लेकिन ये बात नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया और ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। अगर ग्रेटर खुरासान का सपना सच होता है तो सबसे पहले इसका सामना होगा अमेरिका से। तालिबान और यूएस के बीच का इतिहास हमें यह बताता है कि खुरासान एक एंटी वेस्टर्न पावर बनकर उभर सकता है,
और खुरासान के सामने वेस्टर्न कल्चरल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना सबसे इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर चुकी है। वेस्टर्न कल्चर का पाकिस्तान के लोगों पर भी गहरा असर है, जिसे कम करना एक चैलेंज साबित हो सकता है। इजराइल के लिए खुरासान एक डायरेक्ट थ्रेट हो सकता है। खुरासान की इस्लामिक आइडियोलॉजी के तहत एक इस्लामिक नेटो लाइक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल सकती है, जिसका प्राइमरी एम इजराइल की डिस्ट्रक्शन और पैलेस्टीनियंस की फ्रीडम होगा। इंडिया और खुरासान के बीच के रिलेशन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट होंगे। अब तक तालिबान और इंडिया के रिलेशंस फ्रेंडली ही रहे हैं, लेकिन खुरासान इंडिया के साथ डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करेगा और इससे बॉर्डर डिस्प्यूट्स, स्पेशली कश्मीर का डिस्प्यूट उभर कर आ सकता है। और रूलिंग पार्टी बीजेपी की एंटी इस्लामिक विचारधारा और आए दिन मुस्लिम्स पर अटैक्स दोनों रीजन्स के बीच में टेंशन्स बढ़ा सकते हैं। चाइना और रशिया के साथ खुरासान के रिलेशंस काफ़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक होंगे। चाइना का सीपेक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खुरासान की काफ़ी आर्थिक मदद करेगा। रशिया के लिए भी खुरासान एक फ्रेंडली इस्लामिक और एंटी अमेरिकन एलाई का काम करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे तालिबान और टीटीपी के इरादे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जियोपॉलिटिक्स को बदल सकते हैं। ग्रेटर खुरासान का सपना न सिर्फ एक रिलीजियस और हिस्टोरिकल कंसेप्ट है, बल्कि इसका असर रीजनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और कल्चर पर भी पड़ सकता है। हमने खुरासान की संभावित फॉरेन पॉलिसी और नेबरिंग देशों के प्रति उसके रुख का भी एनालिसिस किया। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ग्रेटर खुरासान एक रियलिटी बन सकता है? इसके सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि इंटरनल रेजिस्टेंस, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और दुनिया के पावरफुल नेशंस जैसे कि अमेरिका का विरोध। यह सपना जितना बड़ा लगता है, उतना ही मुश्किल लगता है इसका हकीकत में बदलना। आपको क्या लगता है, क्या ग्रेटर खुरासान एक नए इस्लामिक पावर के रूप में दुनिया के जियोपॉलिटिक्स को बदलने की शक्ति रखता है, या ये सिर्फ एक सपना ही बनकर रह जाएगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।